बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम आपसे बाजरा की काश्त से मुताल्लिक़ बात करेंगे कि बाजरा की काश्त किस तरह की जाती है और इसका सोइंग टाइम, बिजाई का वक्त क्या है। बल्कि यूँ समझिए कि इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी ज़ेर बहस लाएँगे। आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिस दोस्त ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो, मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। काश्तकार भाइयों, अब आते हैं बाजरे की फसल की तरफ। ये एक ऐसी फसल है जो गर्मी बर्दाश्त करने की बहुत बड़ी इसमें सलाहियत है। इस फसल को खुश्क और गर्म इलाकों में काश्त किया जाता है और इसकी जो गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत है दूसरी फसलों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये जहाँ कोई और फसल कामयाब नहीं होती, इस फसल को लगाया जाता है। काश्तकार भाइयों, ये फसल हमारे पंजाब और सिंध के बहुत सारे इलाकों में काश्त की जाती है। इसके अलावा इस फसल में जो पैदावारी सलाहियत है वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे काश्तकार जो हैं ये तकरीबन 7 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से ले रहे हैं, जो दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत कम है। अगर हम जदीद तरीक़ा काश्त और अच्छी वैराइटीज़ को काश्त के लिए ले आएँ तो हम इस गैप को पूरा कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, अब वो कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जिससे हम एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम ज़मीन और ज़मीन की तैयारी, ज़मीन का इंतखाब और उसकी तैयारी। सिवाय कलराठे और सेमज़दा रकबे पर के ये फसल हर रकबे पर, हर ज़मीन पर काश्त की जा सकती है। सेमज़दा और कलराठे रकबे पर इसकी काश्त नहीं करनी चाहिए। वैसे मैरा ज़मीन जो है वो इसकी काश्त के लिए बहुत ही अच्छी है। अब इस फसल को ऐसे इलाके में काश्त करना चाहिए जहां दरख्त वगैरह ना हो, क्योंकि इस फसल को परिंदे जो हैं बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर दरख्त होंगे तो लामहला परिंदे आएंगे और फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर मजबूरी है, ज़मीन नहीं है ऐसे इलाके में, तो हमें चाहिए कि जब फसल में सिट्टे निकलने शुरू हो जाएं या इससे पहले दरख्तों की काट छांट शुरू कर देनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, ये फसल नहरी इलाके में भी काश्त की जाती है और बारिश के इलाके, जहाँ बारानी इलाके हैं, वहाँ भी काश्त की जा सकती है। नहरी इलाकों में वतराने पर और जो बारानी इलाके हैं जहाँ हम बारिश के तौर पे बारिश को एज ए सोर्स ऑफ इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ इसकी काश्त का इन्हसार बारिश पर है। तो काश्तकार भाइयों, जो ही वतर आ जाए दोनों सूरतों में, यानी इरिगेशन की सूरत में और बारिश की सूरत में, 2-3 हल चलाकर सुहागा देकर इस फसल को उसके बाद काश्त किया जाता है। अब आते हैं वक्त काश्त। अगर हमने इस फसल को सही मानों में पैदावार हासिल करनी है तो वक्त काश्त इंतहाई अहम है। आमतौर पर देखा यह गया है कि हमारे काश्तकार भाई फसल की काश्त से मुताल्लिक़, वक्त काश्त से मुताल्लिक़ नावाकफ़ियत रखते हैं, उनको वाकफ़ियत नहीं होती, जिसकी वजह से वो आगे पीछे इसकी जो बुआई है वो कर जाते हैं, जो पैदावार पर बुरे असरात डालती है। तो काश्तकार भाइयों, इसका नहरी इलाकों में, जहां आपने आपाशी से काश्त करना है, नहरी इलाकों में इस फसल का जो बिजाई का मौसम शुरू होता है वो वस्त मई से आखिर जून तक, यानी जून का पूरा महीना वस्त मई से लेकर जून के पूरे महीने तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। ताहम जो हमारे बारानी इलाके हैं उसका भाइयों बारिश पर है। इस फसल के लिए आपको पता है कि बल्कि हर फसल के लिए बीज की इंतहाई अहमियत है। जितनी हमारी अच्छी वैराइटीज़ होंगी उतना ही पैदावार अच्छी होगी। हमारे यहाँ बाजरा की 2 इंतहाई अहम और अच्छी वैराइटीज़ हैं। उनमें एक वैरायटी है YBS 98। ये वैरायटी छोटे कद की है, इसके सिट्टे मोटे होते हैं, दाना मोटा होता है और दाने का रंग जो है वो सुरमाई कलर का होता है। ये फसल 90 से 95 दिन तक पक कर तैयार हो जाती है और इस फसल में टिलरिंग बहुत होती है, शाखें बहुत बनती हैं इस फसल पे, इस वैरायटी की। तो इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो 35 मन फ़ी एकड़ है। इतनी अच्छी वैरायटी है कि 35 मन फ़ी एकड़ दे जाती है। हमारे यहाँ दूसरी वैरायटी है BY 18।
इस वैरायटी का कद लंबा है और इसके सिट्टे भी लंबे होते हैं, जबकि सिट्टों के जो साइज़ है वो पतले और जो दाना है वो दरमियाना होता है। कलर दाने का जो है वो सुरमई होता है और ये फसल 100 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो 17 मन फी एकड़ है। काश्तकार भाइयों, शरह बीज आमतौर पर देखा गया है कि बाजरा का शरह बीज जो है वो हमारे काश्तकार भाई कहीं पे बिल्कुल ही कम कर देते हैं और कहीं पर ज़्यादा कर देते हैं। जहाँ कम कर देते हैं वहाँ पौधों की फी एकड़ तादाद पूरी नहीं होती और जहाँ ज़्यादा कर देते हैं तो वहाँ पौधे घने हो जाते हैं और घने होने की वजह से हमारी फसल के जो सिट्टे हैं वो छोटे बनते हैं और वो पैदावार पर असरअंदाज होते हैं। इसकी शरह बीज जो है वो 1.5 किलो से 2 किलो फी एकड़ काफ़ी है। 1.5 से 2 किलो फी एकड़ काफ़ी है। और तरीक़ा काश्त जो है हम इसको ड्रिल के ज़रिए काश्त कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिल के ज़रिए अगर हम काश्त करेंगे तो इसकी गोडी और जड़ी बूटियों का कंट्रोल आसान रहेगा और पौधों की तादाद फी एकड़ भी हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ड्रिल के ज़रिए जो हमारी ड्रिल काटन की है उसके ज़रिए ही हम काश्त कर सकते हैं और इसमें कतार से कतार का फासला 75 सेंटीमीटर यानी 2.5 फुट होना चाहिए, ये काफ़ी है। इसके बाद काश्तकार भाइयों, छिद्राई का मरहला आता है। जब हमारी फसल 8 से 9 इंच हो जाए तो हमें छिद्राई कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम फसल को ड्रिल कर रहे होते हैं तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि सीड के जो दाने हैं फसल के वो कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं। इसलिए दरमियान में वो पौधे जो हमें मतलूब नहीं हैं उखेड़ लेना चाहिए और पौधे से पौधे का फासला तकरीबन 6 से 8 इंच रखना चाहिए। काश्तकार भाइयों, इस फसल को खाद की भी ज़रूरत होती है और 2 खादों की ज़रूरत होती है, यानी DAP और नाइट्रोजन। अगर हो सके तो पोटाश भी आप दे सकते हैं। खाद की मिकदार कुछ इस तरह है कि आपाश इलाकों में बुआई के वक्त DAP 1 बोरी, पहले पानी पर आधी बोरी यूरिया, फूल आने पर आधी बोरी यूरिया। बारानी इलाकों में बुआई के वक्त 1 बोरी DAP और 1.5 बोरी यूरिया काफ़ी है। काश्तकार भाइयों, नहरी इलाकों में ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पानी का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। इस फसल को 2 से 3 से 4 पानी की ज़रूरत होती है। पहला पानी 20 से 25 दिन के बाद और दूसरा पानी जो है जब फसल हमारी सिटे निकाल रही हो देना चाहिए और तीसरा पानी जब दाने बन रहे हों और अगर ज़रूरत पड़े तो चौथा पानी आप दे सकते हैं। वैसे 3 पानी इस फसल के लिए काफ़ी है। काश्तकार भाइयों, आपको पता है कि जड़ी बूटियाँ तकरीबन हर फसल में उगती हैं और इसी तरह बाजरा में भी जड़ी बूटियाँ उगती हैं और जड़ी बूटियाँ जो है 20 से 25% तक पैदावार को कम कर सकती हैं। अगर बाजरा में जड़ी बूटियाँ उग गए तो आप एट्राजीन 400 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें तो इंशाअल्लाह जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाएंगी और हमारी पैदावार अच्छी होगी। इसके बाद काश्तकार भाइयों, कीड़े मकोड़े जो हैं, ये फसल कीड़े मकोड़ों से तकरीबन महफूज रहती है क्योंकि इसमें बड़ी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है। हाँ, अलबत्ता बाज़ औक़ात लश्करी सुंडी का इस पर हमला हो जाता है। अगर लश्करी सुंडी का हमला हो तो बाज़ार में मुनासिब ज़री जहर लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इस फसल पर बीमारियों का भी हमला होता है, यानी कांगियारी और बाजरा की कुंगी। इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बीज को किसी भी फंजीसाइड से, यानी थायोफिनेट मिथाइल या बाज़ार से और भी फंजीसाइड मिलते हैं, बीज को बुआई के वक्त ट्रीट कर लेना चाहिए फंजीसाइड से। इंशाअल्लाह हमारी फसल जड़ी बीमारियों से भी महफूज रहेगी। इस फसल का बाजरे का एक जो अहम मसला है, जब हमारी फसल बिल्कुल तैयार होती है, अपना सिट्टे निकाल चुकी होती है, दाना बन रहा होता है, तो इस पर परिंदे बहुत हमला करते हैं। वहाँ तोते भी हैं और चिड़िया भी हैं। इसलिए परिंदों से बचाने के लिए काश्तकार भाइयों को चाहिए कि इसकी ख़ास ध्यान और रखवाली करें और पटाखे वगैरह चलाकर परिंदों से अपनी फसल को बचा लें। आगे काश्तकार भाइयों, आखिरी मरहला जो है इस फसल का वो बर्दाश्त का है कि जब फसल पूरी तरह से पक जाए। अब पकने का हम अंदाज़ा इस तरह कर सकते हैं कि फसल सिट्टे में से दाने निकाल कर दांतों में दानों को चबाएं। अगर दाना आवाज़ के साथ, खिड़क की आवाज़ के साथ टूटता है तो आप यूँ समझें कि फसल आपकी पक चुकी है।
अब इसकी सीटें काट कर ज़मीन पर, साफ़ सुथरी ज़मीन पर या फिर तिरपाल बिछाकर इन सीटों को बखेर दें ताकि गर्मी लग जाए, इनको खुश्क हो जाए। जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं तो इनको थ्रेशर के ज़रिए थ्रेश कर लें, गहा लें, और जो दाने हैं उनको 2-3 दिन तक धूप में रखें ताकि वो उनमें जो नमी है वो खारिज हो जाए, ख़त्म हो जाए। और जब 10 से 12% नमी बच जाए तो इन दानों को स्टोर कर लें। तो काश्तकार भाइयों, बाजरा की फ़सल के बारे में हमने आपको बताया। ये हमारी इंतहाई अहम फ़सल है। आपको पता है कि इसके जो इस्तेमाल हैं ये परिंदों और बाज़ जगहों पर हमारे दोस्त इसको खाने के तौर पर, रोटी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें आप इजाज़त देंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।